सो गाइज, लद्दाख के एक एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक, जिनको थ्री इडियट्स में भी दिखाया गया। वो अभी लद्दाख और उनके लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? फास्ट कर रहे हैं, फास्ट अंटिल डेथ। मे बी ही इज कंप्लीटेड 20 days नाउ ऑन वाटर एंड सॉल्ट। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और लद्दाख के लोग भी उनके साथ फास्ट कर रहे हैं और बहुत सारे एक्टिविस्ट भी उनके साथ हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहली चीज इसके बैकग्राउंड में आपको बता दूं कि जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था या खत्म किया गया था, कश्मीर के साथ लद्दाख के साथ भी कुछ चेंजेस हुए थे। लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। अब लद्दाख क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, यूटी बन गया है, इसका सिंपल मतलब यह है कि लद्दाख में अब डेमोक्रेसी थोड़ी सी कम हो गई है। लद्दाख इज नाउ बीइंग डायरेक्टली रूल्ड बाय द सेंटर और द यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज द मोदी सरकार। तीसरी चीज, लद्दाख में अब एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होगा जो एडमिनिस्ट्रेट डायरेक्टली प्रेसिडेंट की मर्जी से करेगा। मतलब वो जो ऑर्डर्स पास होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू लद्दाख में ऑर्डर्स करेगी। सो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ लैक ऑफ डेमोक्रेसी, लैक ऑफ ऑटोनॉमी इन लद्दाख. That is why the people of Ladakh are, yes, they are protesting and they want, do they want a full statehood? नहीं, वो ऐसा बिल्कुल डिमांड नहीं कर रहे हैं कि लद्दाख को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए। वो कह रहे हैं कि हमें यूटी रखें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें उसमें थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे दें, हमें 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दें। अब अगर कोई टेरिटरी 6th शेड्यूल में आ जाती है तो वहां पर कुछ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स की स्थापना हो जाती है। वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स क्या कर सकती हैं? वो अपने आप अपने लॉ एंड ऑर्डर को, अपने यहाँ लेजिस्लेशंस को, अपनी कस्टम्स को, इवन अपनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को वो खुद रेगुलेट कर सकती हैं। मतलब वो एक छोटे देश या छोटे एक ऑटोनॉमस रीजन या एक छोटे ऑटोनॉमस स्टेट या कंट्री की तरह एक्ट करेगी। क्या ऐसा इंडिया में पहले है? हाँ, शेड्यूल 6 में बहुत सारी ऐसी टेरिटरीज हैं जो हमने डाली हुई हैं। अब लद्दाख के लिए हम वही चीज अप्रूव क्यों नहीं कर रहे? द रीजन इज, एक तो कश्मीर में हमने ऑटोनॉमी दे दी, कश्मीर में हमने लेजिस्लेचर या विधानसभा दे दिया। कश्मीर भी अभी यूटी है लेकिन उसमें हमें विधानसभा दिया, जिस तरह दिल्ली में विधानसभा है, दिल्ली भी एक यूटी है। लद्दाख में हम इसलिए नहीं दे रहे, देयर आर 2-3 रीजंस। सबसे पहला आई वुड से इज अ स्ट्रैटेजिक रीजन, बिकॉज लद्दाख का जो कल्चर है और जो जियोग्राफी है और जो जियोलॉजी है वो बिल्कुल चाइना के एडजेसेंट है और इसीलिए हम उसको पूरी तरह से ऑटोनॉमी नहीं देना चाहते। दूसरी चीज, लद्दाख इज स्पार्सली पॉपुलेटेड, इतना ज्यादा डेंस पॉपुलेशन लद्दाख का नहीं है जितना कश्मीर का है या दिल्ली का है। इसीलिए भी हम लद्दाख को फुल फ्लेजेड लेजिस्लेचर या विधानसभा नहीं दे रहे। क्या हम उनको 6th शेड्यूल दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। वो कैसे आएगा? हम उनको फेज्ड मैनर में दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारी की सारी ऑटोनॉमी लद्दाख को आज ही दे दें। हम लद्दाख को स्टेप बाय स्टेप 6th शेड्यूल की तरफ लेकर जा सकते हैं। सबसे पहले हम वहां एक मिनी लेजिस्लेचर टाइप का हम कुछ रिफॉर्म वहां पर कर सकते हैं, ताकि जो लोकल लोग हैं वो अपना मुखिया अपने हिसाब से चुन लें और अपना मुखिया अपने हिसाब से चुने और अपना शासन अपने हिसाब से कुछ हद तक वो कर लें। ओवरऑल जो सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी रहेगी वो यूनियन ऑफ इंडिया की लद्दाख पर रहेगी। तो yes, we can give Ladakh the autonomy in a phased manner that cannot be ruled out, and yes, there are provisions in the constitution under article 5 and 6, under schedule 5 and 6, where Ladakh can be given autonomy.